बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पिछली तमाम वीडियोस देख लें, तो वो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स दिया हुआ है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि जो फंक्शन है वो हमारे किसके बराबर है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स के बराबर है। और इंटरवल क्या है हमारा, ए से लेकर बी तक है, तो हम लिख देंगे वी सब डिवाइड द इंटरवल ए टू बी इंटू एन सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, यानी कि इसको हम अरिथमेटिक तरीके से करेंगे। तो इसकी पार्टीशन भी वही बनेगी जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी। ठीक है, तो जितने भी ये जो क्वेश्चन है ना, 5वां 6वां 7वां और 8वां, यहाँ तक ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेट आर, यानी कि यहाँ से भी आगे, बल्कि यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो आपने कर लेना है उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन आपने यहाँ तक कर लेना है। सिर्फ यहाँ पर फंक्शन चेंज कर देना है और ये वाला सारी पार्टीशन और इंटरवल आपने बना लेने हैं, और ये समीशन भी आपने इस तरह लिख के और यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये सारे फंक्शन अंदर इस तरह आ जाएंगे। तो हम इनमें वैल्यूज़ लगा देते हैं, यानी कि फंक्शन क्या था हमारा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स था, ये वाला कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो जब ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए हो जाएगा। जब ए प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। प्लस लिखेंगे ये 2 डेल्टा एक्स, यानी कि ए प्लस 2 डेल्टा एक्स लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा इसकी जगह, प्लस सो ऑन कर देंगे। तो इसमें इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स हम लिख देंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता किसके बराबर है, इधर हम लिखेंगे वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारा उठा के हम, यानी कि जिधर जिधर कॉस हाइपरबोलिक आ रहा है उधर उधर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एक्स लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए लिख देंगे इसकी जगह, और डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, और प्लस लिखेंगे माइनस इंटू एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस लिखेंगे ये वाला लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे जी, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, प्लस लिख के हम लिखेंगे माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई हम 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस सो ऑन लिख देंगे और इधर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स, और प्लस लिख के लिखेंगे माइनस इंटू ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें सब के नीचे 2 आ रहा है, तो 2 को बाहर कॉमन लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं, और इन प्लस वाली पावर्स को अलग लिख लेते हैं और माइनस वाली पावर्स को हम अलग लिख लेते हैं। तो 1/2 तो बाहर चला गया, इधर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस, ये प्लस वाली पावर है, ये भी प्लस वाली है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स वाली है, और इसको सो ऑन लिख देंगे अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ से अगली लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट लिख लेते हैं बेशक। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाली लिख लेते हैं। पहली माइनस वाली क्या थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए, दूसरी वाली क्या थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स थी, और तीसरी माइनस वाली क्या थी, ये वाली एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंटू ए प्लस 2 डेल्टा एक्स थी, और इसको हम प्लस लिख के सो ऑन कर देंगे अप टू एन टर्म्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस
अप टू n टर्म्स, n टर्म्स हम इसको लिख देंगे। ये बंद हो गया। अब देखें ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई हैं, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे बन गई है, अगले वाली को पिछले वाली से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखो मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई मैं a करता हूँ तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। इसको मैं तोड़ के लिख दूँ, अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ a डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ a, तो ये तो इससे काट जाएगा, तो आंसर क्या है, एक्सपोनेंशियल डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है कि नहीं, इसको इसके साथ डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइड कर लेते हैं इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करने से आंसर सेम आना चाहिए। कोई से भी दो कंसेक्टिव टर्म यानी कि दो बिलतरतीब वाली टर्म होंगी, उनको डिवाइड करने का आंसर सेम आना चाहिए। तो वो कौन सी सीरीज़ होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ a डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ a डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स लिख देंगे। ये से काट जाएगा तो एक डेल्टा एक्स वाली एक डेल्टा एक्स से काट जाएगा, तो फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स ही बचेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज़ का, ये प्लस वाली जो सीरीज़ है, ये ऊपर जो पावर प्लस वाली हैं, उन वो कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और उसकी आर यानी कि रेशो कितनी है, कॉमन रेशो कितनी है, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स। तो इसमें अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो 1 को पहले लिखेंगे। ठीक है, जो सम किस तरह लिखेंगे इसका, डेल्टा एक्स बाई 2 इसका सम लिखेंगे, यानी कि पहले वाली टर्म लिखेंगे, a1 होती है पहले वाली टर्म, एक्सपोनेंशियल ऑफ a लिख देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखते हैं r की पावर n लिखते होते हैं, तो यहाँ पर हम n r की जगह क्या पुट करेंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स है, तो r की जगह हम एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स पुट कर देते हैं और उसकी पावर हम n लिख देते हैं। ठीक है, -1 लिख लेते हैं और नीचे हम डिवाइड कर देते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स -1 से इस r में। तो ये इसमें से ये इसका सम आ गया, ये इसकी इस फार्मूले से। अब इसका सम भी लिखना है, इसका जो कॉमन रेशियो क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ -a ही आएगी, और इसकी पहली टर्म भी यही है, तो हम इसको भी इस तरह लिख देते हैं। लेकिन इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। कैसे आएगा 1 से छोटा, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंशियल ऑफ -a जो होती है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ a, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट नीचे जो भी आएगा 1 से जिसको डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा 1 से, तो इसमें 1 बड़ा हो यानी कि 1 इस केस में 1 बड़ा होगा, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे इस सम को, यानी कि इसको मैं चलें ब्रैकेट दूसरी लगा लेते हैं। इसको मैं किस तरह लिखूँगा कि a1 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -a इंटू 1 माइनस लिखेंगे, ये वाला जो r हमारे पास इसका क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एक्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एक्स ये r है, और इसकी पावर हम n कर लेते हैं, और नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, इस ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, उस सारी ब्रैकेट को भी मैं बंद कर देता हूँ। ये हमने सम लिख लिया इनकी जगह, और हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ a, और ये n को इस यानी कि जी पावर की पावर लिखी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ n डेल्टा एक्स हम इसकी जगह लिख सकते हैं -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स -1 हो जाएगा, और प्लस लिख देंगे, ये वाला भी इसी तरह लिख देंगे, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ -a, और इसमें पावर हम इस तरह लिखते हैं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -n डेल्टा एक्स लिख देंगे इसको, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एक्स, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि n डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, n डेल्टा एक्स इज इक्वल टू b माइनस a के बराबर होता है। ठीक है, कितनी बार मैं बता चुका हूँ ये चीज़। तो डेल्टा एक्स यानी कि डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, मैं डेल्टा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ b माइनस a लिख देंगे इसकी जगह, -1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स -1 प्लस इसके साथ भी डेल्टा एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स बाई 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -a, और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -b माइनस a लिख देंगे इसकी जगह,
एंड डेल्टा एक्स की जगह, और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एक्स से। तो दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इज इक्वल टू लिखते हैं। अब देखें ये चीज़ कांस्टेंट हो गई है, बी माइनस ए वाली और ए वाली ये सारी कांस्टेंट चीज़ है, ये भी कांस्टेंट चीज़ है। इसको मैं बाय लिख लेता हूँ इस तरह, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ बी माइनस ए माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैंने अलहदा लिख दिया और डेल्टा एक्स वाली चीज़ को मैंने अलहदा कर लिया और इसमें भी मैंने डेल्टा एक्स वाली दोनों को टर्मों को अलहदा लिख लिया और इसको मैंने अलहदा लिख लिया। तो अब ये क्या चीज़ आई है हमारे पास, ये तो सम आ गया है एस पी एफ, ये चीज़ आई है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे और हम लिखेंगे नाउ हमें पता है कि ए इंटेग्रल डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है, ये तो होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एस पी एफ के बराबर होता है। तो यहाँ से सारे की वैल्यू को उठा के इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वाला सारा मैंने सम उठा के इसकी जगह लिख दी है। अब मैंने क्या करता हूँ, ये कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर लिख लेता हूँ और ये लिमिट इसके साथ लिख लेता हूँ। अब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और इधर भी हम लिख देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये भी 0/0 फॉर्म बनती है, ये भी 0/0 फॉर्म बनती है। तो हम लॉ पीटर रूल लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। हम लिखेंगे 0/0 फॉर्म। तो बाय लॉ पीटर रूल इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी और इसका भी डेरिवेटिव लेके हम दोबारा लिमिट अप्लाई कर लेंगे। डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव लें, डेल्टा एक्स के लिहाज से तो 1 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एक्स ही होता है और 1 का 0 हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा सारा, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह 0 रखेंगे, ये भी 1 हो जाएगा सारा। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। माइनस एक्सपोनेंशियल ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए ही आएगा और यहाँ पर प्लस लिख देते हैं दरमियान में, इसको इसके साथ करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए आएगा और माइनस प्लस माइनस माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, या इसको इस तरह खोल के लिख देते हैं ए प्लस ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए। तो यहाँ से मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें पता है कि इसमें दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, ठीक है, और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी पावर में, माइनस ए प्लस ए माइनस बी लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ ये ए से कट जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ बी बच जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए और यहाँ पर माइनस बचता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी बच जाता है और डिवाइडेड बाई हम क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सेपरेट करके लिख लें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस इधर लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी और माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या आया है, इंटीग्रेशन आई है ए से लेकर बी तक और कॉज हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स की, ठीक है। अगर हमने चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है तो फिर हम वही काम करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन हम इस तरह कर लेंगे, नाउ लिख के इंटीग्रेशन ए से बी कॉज हाइपरबोलिक एक्स की करेंगे इस तरह डी एक्स। हमें पता है कि हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ए से लेकर बी तक, डी एक्स इज़ इक्वल टू लिखेंगे और हमें पता है कि ये 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन यही होती है और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट क्या लगाएंगे, ए से लेकर बी तक। अब एक दफ़ा बी पुट करेंगे, एक दफ़ा ए पुट करेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू लिखेंगे 1/2 और
पहले ब्रैकेट लगा के बी वाली पुट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी, ठीक है। पहले बी वाली पुट कर लिया, अब मैं लिखता हूँ माइनस और ए वाली पुट कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए और माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए, ठीक है। इसको मैं इस तरह बंद कर लेता हूँ। अब मैं इसको खोल के देखता हूँ कि वही आंसर तो नहीं आया। एक्सपोनेंशियल ऑफ बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वही रिज़ल्ट आया बिल्कुल, यानी कि 1/2 इंटू मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, और दरमियान में यहाँ से मैं माइनस कामन ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस और प्लस यानी कि माइनस कामन लेता हूँ तो हमारे पास क्या आता है 1/2, यानी 1/2 को अलहदा मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए आएगा। तो बिल्कुल वही रिज़ल्ट आया जो हमारा इधर आया था। यहाँ से हम इसको साइन में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप देखें हमें पता है कि जो साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, यानी कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स वो बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कॉज वाले के यहाँ पर प्लस होता है और जो साइन वाला होता है यहाँ पर माइनस होता है, यानी कि एक्स और एक्स यहाँ पर सेम चीज़ होती है। अब मुझे बताएं, यहाँ पर लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस बी, तो ये सेम चीज़ है। इसके नीचे हम लिख सकते हैं बी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 इन दोनों के नीचे लिख सकते हैं। और यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ ए माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो देखें ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं बन गई। साइन इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक बी माइनस इसकी जगह लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक ए लिख सकते हैं। तो इस तरह भी आप आंसर इसका लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन है वो क्या है, कॉज ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। और इसमें ए की वैल्यू क्या है, यानी कि नीचे जो है नीचे वाली लिमिट क्या है 0, तो ए की जगह हम 0 लिख देते हैं, यानी 0 से लेकर ये कहाँ तक है π/2 तक है, ठीक है, π/2। तो और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर जो गिवन फंक्शन है वो किसके बराबर है, कॉज ऑफ एक्स के बराबर है। इसको भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को किया है, यानी कि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं उनको हम अरिथमेटिक तरीके से ही करेंगे। तो आपने सेम वही लिखना है कि आपने जनरल तौर पे पहले लिखना है कि ए बी जो इंटरवल है इसे लेकर बी तक उसको हमने सब डिवाइड करना है इनटू सब इंटरवल में, ठीक है। तो हर इंटरवल की लेंथ क्या होगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। इसी तरह ये पार्टीशन बनाएंगे इसकी और यहाँ से हम सब इंटरवल्स निकाल लेंगे इस तरह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो लेफ़्ट एंड पॉइंट हर एक का उसको हम नाम दे देंगे CR का, यानी CR मतलब C1 C2 C3 सो ऑन, ठीक है। उसके बाद लेट करके हम क्या करेंगे, यानी कि सम लिखेंगे SPF इज इक्वल टू समीशन R फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स एफ ऑफ CR। तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, डेल्टा एफ ऑफ C1 पहले R को 1 का देंगे हम 1 वैल्यू देंगे, फिर 2 देंगे, 3 सो ऑन n तक इसको हमने वेरिएट कराना है, यानी कि R 1 से लेकर n तक होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सम में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सारे सम में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स को हम बाहर कॉमन लगा लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉज ऑफ एक्स है फंक्शन, ठीक है। तो हम हर एक फंक्शन की जगह हम कॉज ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देते हैं, यानी कि इधर हम लगाएंगे कॉज ऑफ ए हो जाएगा और इधर हम लगाएंगे कॉज ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉज ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस सो ऑन कर देंगे। सो ऑन करके हम लिख देंगे कॉज ऑफ ए प्लस n-1 और साथ लिख देंगे डेल्टा एक्स। अब ज़रा गौर से देखें इसमें क्या चीज़ आ रही है, ये वही मतलब ये वही सम की शक्ल में आ रहा है, यानी कि इसका कोई ना कोई फार्मूला होगा ना। तो यानी कि कॉज ए प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि ये जो एंगल है इसमें डेल्टा एक्स बार बार जमा हो रहा है, ठीक है। बाकी ए तो वही है ना, पहले लिखा हुआ ए, फिर लिखा हुआ ए प्लस डेल्टा एक्स, फिर ए प्लस 2 डेल्टा, यानी कि डेल्टा एक्स बार बार इसमें जमा हो रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है, ठीक है। इस फार्मूले को हम इधर इस्तेमाल कर देते हैं इस पूरे सीरीज़ की जगह, क्योंकि देखें गौर से देखें यहाँ पर क्या है, पहला नंबर पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 यहाँ पर ए है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह इधर क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स। तो हम लिखेंगे
यहाँ पर जब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स और इधर ब्रैकेट लगाएंगे और इस सारी सीरीज़ की जगह हम ये फार्मूला पुट कर देंगे, यानी कि साइन ऑफ n लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है, तो n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर है n-1 है, तो इस n की जगह हम लिख देंगे n-1 और +1 ये वाला +1 इसी तरह लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा की जगह हम लिख देंगे ये वाला डेल्टा एक्स है, ठीक है, ये अल्फ़ा की जगह डेल्टा एक्स है, तो इधर हम इधर डेल्टा एक्स लिख देंगे इस अल्फ़ा की जगह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉज ऑफ फाई की जगह क्या है, ए है, पहला जो नंबर पे फाई लिखा हुआ था फाई की जगह ए लिखा हुआ है, इसका मतलब फाई की वैल्यू ए है, हम फाई की जगह ए लिख देंगे, प्लस एन की जगह हम लिख देंगे n-1 और साथ अल्फ़ा की जगह हम लिख देंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, वो इसको बंद कर देते हैं, वो सारे के नीचे क्या लिखना है हमने साइन अल्फ़ा बाई 2 यानी कि साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख देना है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं और इधर लिख देते हैं इज इक्वल टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं डेल्टा एक्स यहाँ पर 1 से कट गया तो इधर क्या रह गया साइन ऑफ n डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा कॉज ऑफ इसको मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, 2a हो जाएगा, 2a प्लस ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये लिख देंगे साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और ये चीज़ हमारे पास क्या आई है, अच्छा इधर n डेल्टा एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n के बराबर होता है, n इधर आगे n डेल्टा एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू b माइनस ए, तो n डेल्टा एक्स की जगह हम b माइनस ए डाल देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इधर लिखेंगे डेल्टा एक्स और यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 2a प्लस b माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे, क्योंकि n को हमने ख़त्म करना है ना, तो n की जगह हमने क्या लिख दिया, n डेल्टा एक्स की जगह हमने लिख दिया b माइनस ए, इसकी वैल्यू लगा दी है। यहाँ पर नीचे क्या बचा है, n साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 बचा है। और अब हम इसको क्या करते हैं, इधर मज़ीद सिंप्लीफाई इसको करके लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और साइन ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 2a में से एक a निकाल दें तो कितने एक a बच गया, प्लस a प्लस b माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये चीज़ बची है और ये नीचे क्या बचा है साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये चीज़ हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास एक सम आया है SPF, ठीक है। अब हमें पता है कि हम लिखेंगे नाउ, हमें पता है कि ये जो इंटेग्रल होता है जनरल इंटेग्रल a टू b f ऑफ x, ये किसके बराबर होता है dx, ये किसके बराबर होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और SPF के बराबर होता है। SPF की वैल्यू हमारे पास ये आई है सारी, इस सारी वैल्यू को उठा के इसकी जगह रख देते हैं, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इसकी जगह ये सारी वैल्यू उठा के इधर लिख देते हैं साइन ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ a प्लस b माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये साइन डेल्टा एक्स बाई 2 है। अब देखो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 है, इसके नीचे भी डेल्टा एक्स बाई 2 होना चाहिए, तब ये लिमिट इसकी 1 होगी ना। तो आप देखें इधर क्या लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से काट गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2/2 लिख सकते हैं ना। तो इस डेल्टा एक्स बाई 2 को अगर नीचे लाएं तो नीचे आकर ये उल्ट जाएगा, यानी कि ये वाला 2 जो है इधर लिख देते हैं, ठीक है, और ये वाला जो डेल्टा एक्स बाई 2 है इसको नीचे ले आते हैं साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई ये वाला जो डेल्टा एक्स बाई 2 आया है नीचे डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 साइन ऑफ b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा और इधर क्या, इधर जब डेल्टा एक्स की जगह 0 रखेंगे, यानी कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉज ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और नीचे वाली ये लिमिट है ये किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है ना, जो चीज़ इधर लिखी होगी नीचे भी वही होनी चाहिए, थीटा इधर लिखा है तो इधर भी थीटा है, तो ये चीज़ 1 के बराबर है, तो हमने लिमिट लगा दी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें पता है कि फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था एक कि 2 साइन अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, FSE में आपने पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा,
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस लिखेंगे दरमियान में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी टू अगर साइन अल्फ़ा पहले हो तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और दरमियान में प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर कॉज पहले हो यानी कि कॉज अल्फ़ा साइन बीटा हो तो फिर इधर माइनस लगा देंगे और फार्मूला वही होगा। अभी हमारे पास साइन पहले में है तो हम दरमियान में प्लस लगाएंगे, यानी कि इधर हम लिखेंगे 2 इंटू, इधर लिखेंगे साइन ऑफ इधर लिखेंगे ये इधर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 फार्मूले वाला ना, ये फार्मूले वाला 2 शामिल है ना, तब ये फार्मूला लिख सकेंगे। तो अब इधर हम 2 नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे अल्फ़ा, ये सारा अल्फ़ा है, इसकी जगह हम लिख देते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा, ये वाला सारा है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और दरम्यान में प्लस लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे, साइन लिख के हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि अल्फ़ा क्या है b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, ये अल्फ़ा है सारा, माइनस बीटा क्या है, ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये बीटा है। इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं साइन ऑफ, इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आता है 2b माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये ए से कट जाएगा, फिर हम लिखेंगे प्लस साइन ऑफ इसका भी एलसीएम लेंगे, क्या आएगा b माइनस ए माइनस बी, ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये माइनस बी से कट गया, और यहाँ पर बचा साइन ऑफ, ये कितने हो जाएगा 2b, 2 से कट जाएगा, सिर्फ b बच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस 2a, 2 से कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है उसमें से माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा माइनस साइन a, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है, यानी कि ये किसके बराबर है, a से लेकर b तक, ये फंक्शन कौन सा था, कॉज ऑफ x था dx, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो क्या है, a की जगह क्या होना चाहिए 0, ठीक है, a की जगह 0 होना चाहिए, तो इधर हम लिखते हैं फॉर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि जो गिवन जो क्वेश्चन में आप देखें तो इधर क्या लिखा हुआ है 0, इधर लिखा हुआ पाई बाई 2, ठीक है, कॉज ऑफ x, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि साइन ऑफ b क्या है पाई बाई 2 लिख देंगे, माइनस साइन ऑफ a लिख देंगे, साइन ऑफ a क्या है, a की जगह 0 रख देंगे, ठीक है, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है, माइनस 0 साइन 0 होता है, तो 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये हम चेक करना चाहते हैं क्वेश्चन हमारा ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन ऑफ एक्स होती है, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, बिल्कुल वही आंसर आएगा। पहले पाई बाई 2 वाली लिमिट लगाएंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ, दूसरी वाली 0 वाली लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 पे 1 होती है, माइनस साइन 0 तो 1 वैल्यू आती है, इस तरह भी, और हम सम के ज़रिए फाइंड करें तब भी ये कितनी वैल्यू आती है 1 ही आती है।